नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम एडॉप्ट चैनल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में 2016 के जितने भी साइंस के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किए थे। तो आज हम 2017 के जितने भी साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन और एक अच्छे सरल भाषा में कवर करेंगे। और सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी क्वाड्रेंटल में अपियर होने वाले विद्यार्थी हैं 2024 से 25 में अपियर होने वाले विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा और एक उच्च अंक दिलाने में बेहद ही उपयोग साबित होगा ये चैनल। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। तो आइए हम 2017 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कवर करते हैं। आइए हम पहले प्रश्न को आते हैं साथियों। आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और पूरी अच्छे ढंग से देखिएगा, आपको जरूर सहायक होगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। पहले प्रश्न को विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। हम ऐसे जितने भी साइंस के प्रश्न हो, जितने भी साइंस के जो खंड होते हैं, खंड भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री या बायोलॉजी होते हैं, उन सभी को हम अलग अलग करके यहाँ पे लाए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम पैदा ना हो। हम जितने भी काम करते हैं आप ही के लिए करते हैं और आप ही के लिए समर्पित है चैनल। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत धारा जो युक्ति उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाला जो यंत्र होता है वो जनरेटर होता है, जिसको हम हिंदी में जनित्र भी बोलते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। ऊर्जा कैसे सही मात्रक होता है? तो इस बहुत ही सिंपल प्रश्न होगा। हो सकता है कि प्रश्न को देखते हुए आपके चेहरे पे हंसी का भाव भी आया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जूल हो जाएगा साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? तो अगर आप देखिएगा तो इन सभी विकल्पों में आप देखिएगा तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। जैसे कि कहीं कहीं आप अगर पढ़ते होंगे तो एक टर्म आता होगा हाइड्रो वगैरह, तो इससे आप रिलेवेंट करके देख सकते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम जो होते हैं उन नियमों में आपको पता होगा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है साथियों। तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, जैसे कि आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। गवर्नमेंटल एग्जाम्स जो होने वाले हैं या 2024 के अभ्यर्थी हो या 2025 का अभ्यर्थी हैं, जो लगातार हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी होते हैं तो 2 साल पहले से ही इसका कुछ तैयारी करते हैं कुछ अंक प्राप्त करने के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। और पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है आप ही के लिए। 10th और 12th जो बोर्ड के विद्यार्थियों हैं उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित चैनल है। तो अब जितने भी हम खंड हैं, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, चाहे तो संस्कृत के प्रश्न हो 10th के लिए, या हिंदी का हो, या सोशल साइंस का हो, या साइंस का हो, या मैथ का हो, या इंग्लिश का हो। जितने भी 6 विषय हैं उन सभी विषयों को ऑब्जेक्टिव को हम टॉप 20 प्रश्न जो होते हैं, या 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस में, अभी तो 50 प्रश्न पूछने जाने लगे हैं पिछले वर्षों से, तो उन सभी 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। और पिछले 20 साल के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक में जिस तरह से दिए रहता है उसी तरह से हम कवर करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मान के चलिए कि 2024 के लिए ही समर्पित चैनल है और आपको 2024 में एक उच्च अंक दिलाने में सहायक साबित होगा ये चैनल। आइए हम 5वें प्रश्न को आते हैं साथियों। मेरा 5वां प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो आपको बता दें कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। जैसे F1 और F2 होता है। अगर कोई भी लेंस, हम अगर उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं, जैसे उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक F1 होता है और एक F2 होता है। 2 फोकस लेंस होता है साथियों। आइए अगले प्रश्न को आते हैं साथियों कि चाप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर हम किसी भी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो चालक का प्रतिरोध में उसमें क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चालक के प्रतिरोध पर? तो बता दें कि चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ताप जो होता है प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है साथियों। तो इसलिए इसका जो छठा का विकल्प ये सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर ताप बढ़ने से अर्धचालक के प्रतिरोध होता है, जैसे सिलिकन वगैरह जो धातु अर्धचालक होते हैं उनके लिए ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? जैसे कि अगर कोई वैक्यूम है, या कह सकते हैं कि निर्वात है, उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चालित होती है साथियों। आइए हम केमिस्ट्री के खंड को देखते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि जितने भी साइंस के प्रश्न होगा या सोशल साइंस के प्रश्न होगा उसको हम खंडों में बांट के पढ़ेंगे। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे पूछे गए थे 2017 में उसको पढ़ें। अब केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सभी को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखेंगे। और केमिस्ट्री हमेशा और हमेशा के लिए टफ होता है, तो आप केमिस्ट्री को और अच्छे ढंग से थोड़ा सा डिटेल में जाकर एक्सप्लेनेशन करेंगे। साग सब्जियों को विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों तो आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि साग सब्जी को जो विघटित करके कंपोस्ट बना दिया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है मेरा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। मेरा अगला प्रश्न को उपचयन व प्रक्रिया, उपचयन कौन सा प्रक्रिया होता है? उपचयन में होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है साथियों। जैसे कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन किसी भी
यौगिक से हट रहा है तो उस यौगिक में उपचयन की सॉरी साथियों, अपचयन हम पढ़ लिए थे, उपचयन की प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा साथियों। थोड़ा सा हम पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा साथियों। जैसे कि कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन है इसमें हम अगर जोड़ रहे हैं H2O अगर जोड़ रहे हैं तो ये कौन सा प्रक्रिया होगा, तो ऑक्सीजन का इसमें संयोग हुआ है, योग हुआ है, तो उपचयन का प्रक्रिया हो जाएगा साथियों। आइए हम अगले प्रश्न कराते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड पर मुक्त होता है साथियों, हमेशा एक आप अगर फार्मूला से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत अपघटन में कैथोड मुक्त होता है CM याद रखिएगा, कैथोड जो होता है मेटल का, जो कैथोड पर मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन। आइए हम अगले प्रश्न को रहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो इन सभी विकल्पों में नाइट्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील साथियों, जैसे कि KCANA देखिएगा, और जितने भी और अंतिम विकल्प हैं उन सभी सक्रियता श्रेणी में नीचे के क्रम दर्शाते हैं, तो इसमें सबसे अधिक अगर इसमें देखें तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है CNH। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों के समान सूत्र होता है साथियों, तो एल्काइन श्रेणी के सदस्यों के समान सूत्र CnH2n-2 होता है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। ये बता दें कि एल्केन का सूत्र होता है और ये एल्कीन का होता है और ये एल्काइन का होता है साथियों। एक होता है एल्काइल होता है, एल्काइल में होता क्या है कि जैसे कि हम बताएंगे केमिस्ट्री के थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम्स में फंस नहीं सकते हैं। तो एल्काइन की अगर हम बात करें तो CnH2n-2 होता है। एक होता है एल्काइल, एल्काइल होता है किसी भी ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हट जाना, जैसे कि ये जो एल्केन है, एल्केन के श्रेणी से एक हाइड्रोजन का हट जाना एल्काइल के फॉर्म में आ जाता है एल्काइल। जैसे कि अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन का हटाएंगे तो CnH2n+1 हो जाएगा, जो एल्काइल का फार्मूला हो जाएगा साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, तो आपको पता होगा कि किसी भी क्रियाशील समूह में एल्डिहाइड CHO जोड़ देने के बाद एल्डिहाइड श्रेणी, जैसे एल्डिहाइड श्रेणी के क्रियाशीलता मूलक यही होता है CHO। किसी भी अगर एल्डिहाइड श्रेणी होगा उसमें CHO जरूर लगा होगा, जैसे कोई भी एल्काइल है उसमें अगर हम CHO जोड़ते हैं तो मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा साथियों। और इस सभी को पैक नाम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। हम बायोलॉजी के खंड को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है, तो इसमें शुक्राणु नर युग्मक है, शुक्राणु में है इससे, और अंडाणु जो होता है महिला में होता है, और इन दोनों के निषेचन के बाद ही जाइगोट का निर्माण होता है, और देन हमें इन्हीं सभी फॉर्मेशन के बाद जो इसका जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद चाइल्ड का जन्म होता है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। जिबेरेलिंस क्या है, तो बता दें कि जिबेरेलिंस वगैरह हार्मोन्स है, साइटोकिनिन होता है, जिबेरेलिंस होता है, इन सभी हार्मोन्स के होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम बात करें तो पादप में फ्लोएम भोजन या खाद्य सामग्री को संवहन करता है। आपको बता दें एक ट्रिक के माध्यम से, अगर जाइलम रहेगा तो ज से जाइलम होता है और ज से ही जल होता है, तो आप इससे भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर फ्लोएम यहाँ पे है इसलिए भोजन संग्रह हो गया, जैसे कि दो ही होता है उत्तरदायी, जाइलम में फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों या पानी वगैरह को संग्रहित करने में, तो ज से जाइलम और ज से जल संवहन होगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं साथियों। पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो जैसे हम पिछले चर्चा किए थे कि इन सभी हार्मोन्स के श्रेणी में आते हैं, तो पत्तियों को मुरझाना एब्सिक एसिड के कारण पत्ती मुरझा जाता है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं उन सभी हार्मोन्स को भी हम सब्जेक्टिव माध्यम से कवर करेंगे। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज को कवर कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य के जो स्थान होते हैं उसे हम सिनिप्स बोलते हैं साथियों। आइए हम अगले प्रश्न। अलैंगिक जनक मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनक मुकुलन द्वारा ईस्ट होता है साथियों। तो हम सभी टॉप 20 जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम कवर कर दिए हैं साथियों। और 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी 20 साल के हम लगभग हम क्वेश्चन 15 से 20 साल क्वेश्चन को हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो सभी को कवर करेंगे। और एग्ज़ाम एडॉप्ट चैनल आपके लिए एक एग्ज़ाम तक उपयोगी साबित होगा, और एग्ज़ाम तक हम लगातार इसमें वीडियो को कंटिन्यू करे रहेंगे। तो आप ज़रूर बने रहिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप और आपके दोस्त दोनों को फ़ायदा होगा। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूं साथियों। अगले वीडियो में हम ज़रूर हाजिर होंगे। आप इस चैनल पर बने रहिएगा और अपने पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू करके रखिएगा। इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं है, क्योंकि 2024 की एग्ज़ाम में अपेयर होना है साथियों। तो ठीक है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच साथियों।